बच्चों देखो ये एग्जाम्पल नंबर 19 है, पेज नंबर 51 में दिया है। मान लीजिए कि ये जो आर है, ये आर जो है एक रिलेशन है। क्या है? रिलेशन है, संबंध है। और किससे किस में है? क्यू से क्यू में। और आप क्यू जानते हैं ये परिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है, यानी कि रैशनल नंबर्स का सेट है। तो क्यू से क्यू में एक संबंध है। वो संबंध आर इस प्रकार डिफाइन करा गया है, इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि ए कॉमा बी जो हमारा ये ऑर्डर्ड पेयर है, क्रमित युग्म है, और उसमें जो ए है वो भी एक रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, और बी भी एक रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, यानी कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू है। और वो हमसे कहता है कि अगर इन दोनों रैशनल नंबर्स को आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो संबंध क्या बन रहा है, गुण क्या बन रहा है कि अगर आप दोनों रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो तो हमें कौन मिलता है? जेड मिलता है, सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी कि ये एक सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है, यानी कि पूर्णांकों के समुच्चय को बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ इंटीजर्स को। यानी कि ये जो a माइनस बी करके जो आएगा, जब आप q में से q को सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमें कौन मिलेगा? z मिलेगा, इंटीजर मिलेगा, पूर्णांक मिलेगा। ये इसका गुण है। ठीक है, अब देखो से परिभाषित है। अब ये कह रहा है एक संबंध है, सिद्ध कीजिए कि, अब हमें जो सिद्ध करना है वो 3 पॉइंट्स पर सिद्ध करना है। वो कह रहा है कि a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। देखो जब a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो a माइनस बी बिलोंग्स टू जेड। तो a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर का मतलब a माइनस ए की वैल्यू जेड को बिलोंग करनी चाहिए, और जहाँ a जो है वो परिमेय संख्या है। वो तो पहले भी कह रहा है कि अगर a कॉमा बी आर का एक एलिमेंट है तो a और b दोनों एक रैशनल नंबर है। फिर कह रहा है अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो b कॉमा ए बिलोंग्स टू बी क्या होगा? आर होगा। और अगर थर्ड पार्ट में कह रहा है a कॉमा बी आर का अवयव है, b कॉमा सी आर का एलिमेंट है, तो a कॉमा सी भी आर का एलिमेंट होना चाहिए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें जो संबंध दिया है, ये आर जो रिलेशन है क्यू से क्यू में संबंध है। जो आर जो रिलेशन है वो क्यू से क्यू में संबंध है, क्यू से क्यू में संबंध है कि आर जो है वो क्यू, जो संबंध आर मिला है वो क्यू और क्यू की जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करी तब हमें संबंध आर मिला। क्या संबंध आर मिला कि ये जो आर जो संबंध मिला ये आर उपसमुच्चय क्यू और क्यू के कार्टेशियन प्रोडक्ट से मिल रहा है। क्यू से क्यू में संबंध है, मतलब क्यू और क्यू की कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रही है। तो आर बराबर हमें दिया ए कॉमा बी, और ए और बी जो है वो क्यू के अवयव है, यानी कि रैशनल नंबर्स है। और इन को जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो हमें क्या मिलता है? एक सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी कि एक इंटीजर मिलता है, z मिलता है। z का मतलब इंटीजर, यानी कि एक पूर्णांक मिलता है। ठीक है, इंटीजर मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो इफ यदि a कॉमा बी जो है वो r का एलिमेंट है तो तब क्या होगा कि a माइनस बी को a से, जब इस a से जो रैशनल नंबर है इस b को, यानी कि इस रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो हमें कौन मिलेगा? पूर्णांक मिलेगा, यानी कि z मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखो। फर्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है कि a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो a माइनस बी बिलोंग्स टू जेड। तो a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर का मतलब a माइनस बिस बी की जगह भी कौन है? a ही है। a कॉमा ए, या a कॉमा बी था, a माइनस ए, तो क्या मिला? a माइनस ए से मुझे 0 मिला। और 0 क्या है? एक पूर्णांक है, यानी कि z का अवयव है, एलिमेंट ऑफ z है 0। ठीक है, तो इसलिए वो जो कथन था कि सिद्ध कीजिए, तो ये बात सिद्ध हो गई है। ठीक है, तो a माइनस ए बिलोंग्स टू z आ गया। तो सो a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, सो a माइनस ए बराबर 0 बिलोंग्स टू z। तो ये बात प्रूव्ड हो गई है कि जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे 0 मिलेगा, और 0 क्या है? एक पूर्णांक है, यानी कि ये सेट ऑफ इंटीजर्स का एक एलिमेंट है। सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है कि अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होगा। देखिए, तो a कॉमा बी यदि संबंध r का अवयव है, a कॉमा बी अगर एलिमेंट ऑफ सेट r, रिलेशन r है, तो क्या होता है कि a माइनस बी जो है, जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं a और b को, तो ये हमें क्या मिलता है? एक पूर्णांक मिलता है, यानी कि इंटीजर मिलता है। ठीक है, ये कह रहा है। तो अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें इसको देखने के लिए, मान लो हमने लिया 2,3, ठीक है, यानी कि a2 ले लिया, b3 ले लिया। अगर ये r का अवयव है, यानी कि एलिमेंट ऑफ रिलेशन r है, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 2 माइनस 3, तो 2 माइनस 3 क्या मिला? 1 मिला, -1 मिला। तो -1 एक
इंटीजर है या नहीं है, -1 एक इंटीजर है। ठीक है, ठीक है। अब अगर वो अब हमसे क्या कहता है कि अगर हम इसका रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, 2,3 को 3,2 कर दें, तो 3,2 बिलोंग्स टू आर। तो 3,2 बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या होगा, जब 2,3 बिलोंग्स टू आर है तो 2 - 3 है, तो 3,2 बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या होगा, 3 - 2। 3 - 2 करा तो क्या मिला, 1 मिला। क्या 1 एक इंटीजर नहीं है, 1 भी तो एक इंटीजर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए a, b बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज b, a बिलोंग्स टू आर। क्योंकि अगर a, b आर का एलिमेंट है तो हमें क्या मिलता है इससे, a - b बिलोंग्स टू z बिलोंग्स टू z। और जब b, a बिलोंग्स टू आर है तो इससे भी क्या मिल रहा है, b - a बिलोंग्स टू z। जब 2,3 आर का अवयव है तो -1, 2 - 3 -1 वो भी z का एलिमेंट है, यानी कि इंटीजर है, पूर्णांक है। और जब इसका मैं रिवर्स करता हूँ, 2 और 3 को 3,2 लिखता हूँ तो तब भी मुझे 1 मिलता है, जो कि एक z का यानी कि एक पूर्णांक है, यानी कि z का एलिमेंट है। तो इसका मतलब कि ये जो कथन था वो सही है और ये हमने सिद्ध भी कर दिया है। ठीक है, तो ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा अच्छे से। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में हमें क्या कहता है कि गिवन दिया है, क्या गिवन है, a, b बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हुआ, a - b बिलोंग्स टू z। इसका मतलब यही तो हुआ कि a - b बिलोंग्स टू z। और दूसरा कहता है कि अगर b, c बिलोंग्स टू आर, अगर b, c भी संबंध आर का अवयव है तो हमें क्या मिलेगा, b - c बिलोंग्स टू z। तो ये a - b भी बिलोंग्स टू z है, यानी कि एक पूर्णांक है, और b - c भी एक इंटीजर है, यानी कि पूर्णांक है। तो अब हमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि अगर a, b भी आर का एलिमेंट है, संबंध आर का, और b, c भी रिलेशन आर का एलिमेंट है, तो इसका तात्पर्य ये है कि a, c भी संबंध आर का अवयव होगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि अगर हम a - b और b - c को ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है देखिए, तो a - b, सो a - b, ये जो दो एलिमेंट है, ये भी z है, ये भी एक पूर्णांक है, ये पूर्णांक है। तो अगर मैं a - b प्लस b - c को ऐड कर देता हूँ तो b से b मिल गया, तो क्या मिला, a - c। ठीक है, तो जब आपको पता है कि जब आप दो पूर्णांकों को जोड़ते हैं, जब आप दो पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो पूर्णांक ही तो मिलेगा। कहने का मतलब है कि अगर मैं 2 और 3 को जोड़ूं, 2 + 3 करूं तो 5 मिलेगा। तो 5 भी तो क्या है, एक पूर्णांक है। तो मैंने a - b भी एक पूर्णांक है और b - c भी एक पूर्णांक है, यानी कि दोनों इंटीजर हैं। तो दो इंटीजर को ऐड करने पर मुझे a - c मिला। तो a - c भी तो क्या है, एक पूर्णांक है। a - c भी एक पूर्णांक है। अगर a - c पूर्णांक है तो इसका मतलब क्या हुआ, सो a, c बिलोंग्स टू z। क्योंकि a - c का मतलब क्या है कि a, c बिलोंग्स टू z नहीं बल्कि बिलोंग्स टू r। a, c बिलोंग्स टू r। ठीक है, कि a और c संबंध r के अवयव है, तभी तो हमें a - c मिला इन दोनों को जोड़कर। तो यही इन तीनों क्वेश्चंस के हल है। पहला क्वेश्चन देखिए, देखो समझ लो फिर से, ये गुण है इसका कि अगर a और b रैशनल नंबर है तो उन दोनों का सब्ट्रैक्शन z के बराबर होगा। तो अगर a, b, ये जो a, b है संबंध r का अवयव है तो हमें क्या मिलेगा, a - b क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, z होगा। ठीक है, तो हमने फर्स्ट पार्ट करा a, a, तो यहाँ b की जगह पर भी अगर आप देख रहे हैं तो a ही है। ठीक है, इसको हमने, अगर ये a, आर का एलिमेंट है तो हम क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करा तो कौन मिला, 0 मिला। तो आप जानते हैं कि 0 क्या होता है, एक पूर्णांक होता है। तो इसका मतलब a, a बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स a - a इज इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू z। इससे तो हो गई दूसरी बात। पहली बात, सेकेंड पार्ट वो कह रहा है अगर a और b आर का अवयव है तो b और a भी आर का अवयव होगा। अगर a और b आर का अवयव है तो b, a भी आर का ही एलिमेंट होगा। तो हमने देखा इसको कि a, b बिलोंग्स टू आर का मतलब a - b बिलोंग्स टू z। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर a, b बिलोंग्स टू आर है तो a - b बिलोंग्स टू z। तो इसके लिए हम हमने एग्जांपल ले लिया। तो हमने दो रैशनल नंबर लिए, 2 और 3। अगर ये आर के अवयव है तो इनका सब्ट्रैक्शन z होना चाहिए। तो इनका सब्ट्रैक्शन -1 आया, वो z है। अब हमने इनको रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, 3, 2। अगर ये आर का एलिमेंट है तो इनका सब्ट्रैक्शन 3 और 2 का 1, ये भी क्या है, z है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी अगर आर का अवयव है तो बी ए भी आर का ही अवयव होगा। क्यों होगा, क्योंकि इनके सब्ट्रैक्शन से भी z मिल रहा है तो इनके सब्ट्रैक्शन से भी z मिल रहा है। थर्ड पार्ट में आ जाओ, अगर a, b बिलोंग्स टू आर, ए गिवन है, यानी कि a - b बिलोंग्स टू z।
कि a माइनस बी क्या है, एक इंटीजर है, और b कॉमा c बिलोंग्स टू आर, b माइनस सी भी एक इंटीजर है। तो अगर हम दो इंटीजर को ऐड करते हैं, तो मैंने जब देखा दो इंटीजर को ऐड करके देखा तो मुझे इंटीजर ही मिल रहा है। तो जब मैंने a माइनस बी बी माइनस सी को ऐड करा तो मुझे कौन मिला, a माइनस सी। तो a माइनस सी बिलोंग्स टू z मिला, इंटीजर मिला। अगर a माइनस सी z का एलिमेंट है तो a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर क्या बताता है, a माइनस सी बिलोंग्स टू z। किसके अकॉर्डिंग, हमारे इस फॉर्मूले के। अगर a कॉमा बी है तो a माइनस बी बिलोंग्स टू z, अगर a कॉमा सी होगा तो a माइनस सी बिलोंग्स टू z। इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व